देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम में कैंडिडेट्स कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे कि एग्जाम लेवल कैसा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप भी एग्जाम में ना ये गलतियां करोगे तो आज लिख के ले लो 100% आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा। अब वो क्या मिस्टेक्स है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और भाई साहब 90% स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, है ना। तो इस गलती से आपको बचना है और अगर आपने कर दी है ना तो भाई फिर आपको इसका जो है भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट की बात करेंगे कि भाई आप लोग कितने क्वेश्चन पर सेफ अपने आप को मान सकते हैं और उसके पीछे के क्या पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही बात करेंगे जो कट ऑफ डिपेंड फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं और कैसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि बेसिकली जो यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो किन पॉइंट्स को देखते हुए बनाई जाती है और सेफ स्कोर हमारा कैसे तैयार होता है। ठीक है, अगर आपके भी दोस्तों जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा अगर ठीक है ना तो आज लिख के ले लो 100% भाई साहब आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड जो दोस्तों जरूर है लेकिन बड़े ही एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। आप हमारी पिछली जितनी भी हमने कट ऑफ बताई हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, वो लगभग लगभग सेम आपको मिलती हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें मैं आपको रियलिटी बताऊं ना तो एक एग्जाम जो भी होता है उसके पीछे के क्या क्या रीजंस होते हैं, कट ऑफ कैसे तैयार होती है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको बताई जाती हैं। देखिए, अगर बात करते हैं सबसे पहले आपके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो देखिए यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है कुछ इस तरीके से है जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है, इस तरीके सारी चीज़ें सेम है, दोनों में ही 100 क्वेश्चन है। 1.5 घंटा यहाँ पर मिल रहा है और 1/3 दोस्तों नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब बेसिकली यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपको देखने वाले हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो आपकी कट ऑफ है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपने जिस बोर्ड में अपना फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, वो कैसा बोर्ड है, यानी लो कट ऑफ बोर्ड है या हाई कट ऑफ है, यानी वहाँ की जो कट ऑफ जाती है वो प्रीवियस ईयर की कैसी गई थी, तो उन चीज़ों पर भी फैक्टर होता है। यानी मान के चलो अगर आपने कोई ऐसा बोर्ड चूज़ किया है जो कि आपके लिए बिल्कुल बढ़िया है, आसपास है, और आपने यही सोचकर जो है उसमें फॉर्म फिल किया है कि मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो उसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है। यानी कहने का मतलब है अलग अलग बोर्ड रेलवे के अंदर होते हैं, कुछ में कट ऑफ हाई जाती है, कुछ में लो जाती है और कुछ में जाती है नॉर्मल। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो भाई यही है, अगर आपने किसी ऐसे बोर्ड से फॉर्म अप्लाई किया है जहां पर कट ऑफ हाई जाती है पहले से ही, तो भाई वहां पर कट ऑफ हाई ही जाएगी। और अगर ऐसे जो है वहां से किया है जहां पर लो जाती है तो लो रह सकती है, 1-2 नंबर अप डाउन हो जाता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज दोस्तों होती है आपकी वैकेंसी। अब देखो भाई होता क्या है ना, जहां पर जिस बोर्ड में वैकेंसी ज़्यादा होती है ना वहां पर थोड़ी कट ऑफ कम हो जाती है। ये बेसिकली रेलवे की ही बात मैं नहीं कर रहा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, अगर कट ऑफ आपकी ज़्यादा जा रही है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, नहीं, लेकिन एक फैक्टर्स होता है जो कि वैकेंसी में काम करता है। अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो दोस्तों कट ऑफ पर थोड़ा फर्क उससे पड़ता है। ठीक है, 100% पड़ता है। उसके बाद एग्जाम लेवल, भाई कैसा आपका एग्जाम लेवल आ रहा है, इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है या डिफिकल्ट आ रहा है। अगर दोस्तों आपका एग्जाम इजी आ रहा है तो बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो कट ऑफ भी दोस्तों ज़्यादा जाएगी। अगर मॉडरेट करेंगे यानी लेवल मॉडरेट रहेगा तो थोड़ा कम अटेम्प्ट हो जाएगा, और डिफिकल्ट होगा तो और भी ज़्यादा जो है अटेम्प्ट बच्चों का कम वहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में चलता है, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम लेवल चेंज भी होते हैं, इजी भी आता है, मॉडरेट भी, डिफ़िकल्ट भी, है ना। ये तो आपके बाय लक की बात है कि आपका एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में हुआ है और आपका एग्ज़ाम लेवल क्या रहा है, ईजी रहा है, मॉडरेट रहा है, डिफ़िकल्ट रहा है। ठीक है, बट दोस्तों वहाँ पर आपको अटैम्प्ट अपना सही करना पड़ेगा। वो कैसे होगा मैं वो आपको बताऊँगा। अगली चीज़ होती है दोस्तों कैटेगरी, भाई आप कौन सी कैटेगरी से हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी, है ना, ये अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी कट ऑफ दोस्तों जाती है, क्योंकि हर कैटेगरी की वैकेंसी भी अलग अलग होती है। उसके अलावा चीज नॉर्मलाइजेशन, देखा जाए तो दोस्तों रेलवे के एग्जाम में ना नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अब से नहीं दोस्तों, पहले से ही, इसको भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से ये यहाँ पर तैयार किया है। ठीक है, देखो दोस्तों होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है। नॉर्मलाइजेशन दोस्तों जब होता है, अब देखिए कोई भी
वैकेंसी हो, वहाँ पर अब फॉर्म इतने फिल हो जाते हैं कि एक दिन में या एक शिफ्ट में करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में यानी मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है। तो ऐसे में जो बच्चों के सामने पेपर आता है तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग अलग तो आएंगे ही, सेम तो नहीं आएंगे। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है क्वेश्चंस के लेवल में। कभी कभी ईजी भी हो जाते हैं, कभी कभी डिफ़िकल्ट भी हो जाते हैं, है ना। अब किसी के साथ में यहाँ पर गलत ना हो इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लाया गया है। नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, देखो इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, ये 3 शिफ्टें बेसिकली आ जाती हैं, है ना। अब देखो अगर आपका एग्जाम इजी शिफ्ट में हुआ है तो भाई आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। जैसे मान के चलो 100 में से आपने यहाँ पे 90 किए हैं, ठीक है, यहाँ पर 80 हैं और यहाँ पर 70 हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग रेलवे बोर्ड की नज़र में इक्वल हो, क्योंकि भाई वो आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। आपने सुना है ना कि भाई मेरी शिफ्ट में तो मुझे 10 नंबर का फ़ायदा मिला है, कोई बोलता है मुझे तो भाई 20 नंबर का मिला है और कोई बोलता है मुझे नहीं मिला। तो वो यही चीज़ें होती हैं भाई, उसमें आपकी कोई गलती नहीं। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि सर हमारी घर इतनी अच्छी तैयारी थी बट हम एग्ज़ाम में गए और वहाँ पर हमारा अटेम्प्ट अच्छा नहीं हो पाया। बेसिकली दोस्तों ये चीज़ें एग्ज़ाम लेवल के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। और वहीं पर अगर आपसे कोई ये बोल दे कि भाई तूने तो 70 किए हैं, मैं तो 90 करके आया हूँ, तो बच्चा और ज़्यादा उदास हो जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे मेन बात है ना वो, तो बेसिकली दोस्तों वहाँ पर आप लोगों की कोई भी गलती नहीं होती है, वहाँ पर दोस्तों एग्ज़ाम लेवल से फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, नेगेटिव कितने किए हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी है और परसेंटाइल कितनी है, ये सारी चीज़ें आपकी कट ऑफ में दोस्तों डिपेंड करती है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन को नेगेटिव कर देते हैं और नेगेटिव ज़्यादा करने से आपकी एक्यूरेसी और परसेंटाइल दोनों ख़राब हो जाती हैं, जिससे आपको नॉर्मलाइजेशन में कम बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। और ये खासकर दोस्तों रेलवे के एग्जाम में देखा गया है। इसलिए आपसे बोला जाता है कि जितना हो सके उतना आपको कम नेगेटिव करना है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है ना। तो ये नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है और साथ में ही अगर आप इसको ज़्यादा कर देते हैं तो भाई आपको दिक्कतों का सामना बेसिकली करना पड़ सकता है। अब देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट को लेकर, तो बेसिकली दोस्तों 14,000 समथिंग आप सभी की वैकेंसी है अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। देखो अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है, सबसे पहले तो आपको 2-3 चीज़ें समझनी है। अगर आपने भी इसी तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया है ना तो 100% आप सही कर पाए हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं। जैसे भाई आपने क्वेश्चन करने स्टार्ट करे, पहला क्वेश्चन कर दिया आपने, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, अब जब चौथे क्वेश्चन पे आप गए ना तो आपने उसी में 10 मिनट लगा दिए, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी है। कोशिश करनी है कि आपको अपना जो क्वेश्चन पेपर है ना वो कंप्लीट करना है, ठीक है। नहीं यानी आपको एंड तक जाना है, जो आपके 100 क्वेश्चन है ना वहां तक कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि भाई लास्ट में आपके पास वो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए जो आपसे हो सकते थे। बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इतना समय खराब कर देते हैं और जब वो लास्ट में पहुंचते हैं तो उससे क्वेश्चन वे हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा, जब स्टार्टिंग में ही अपना टाइम खराब कर लिया तो बाद के क्वेश्चनों को वो नहीं कर पाते और फिर बोलते हैं कि सर टाइम कम रह गया था। यानी दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा जो फंडा आपका आ जाता है वो आ जाता है टाइम मैनेजमेंट का। किसका दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फंडा है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा अपने पेपर को ना 3 राउंड में किया करो। जैसे फर्स्ट राउंड में आप कर रहे हो तो आप उसको लेके चलो कि जो आपको डायरेक्टली आपने क्वेश्चन देखा, आपके दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट आया और डायरेक्ट आपने वो क्वेश्चन कर दिया, डेट्स इट, ठीक है। उसके बाद में सेकंड में थोड़ा सा उसको लेके चलो जो कि इसमें थोड़ा आप समय लगा रहे थे, आपके दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर था बट थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ रहा, तो सेकंड में उसको ले लो। और भाई थर्ड में आप उसको लेके चलो ना जिसमें आपको कॉन्सेप्ट में दिमाग लगाना है, यानी टाइम टेकिंग है ना। तो आपके जो पहले 2 राउंड है वो तो कंप्लीट हो ही चुके हैं ना। तो बच्चे इस तरीके से अगर आप करते हैं ना तो आपका अच्छा स्कोर भी होगा और पेपर भी अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी दोस्तों इंक्रीज हो जाते हैं इस चीज़ से। मैंने पर्सनल इन चीज़ों को दोस्तों देखा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी कट ऑफ को लेकर, ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास जो है आप इसका इस बार रहेगा, ठीक है। उसके अलावा ओबीसी की बात करें तो 67 से 68,
ओबीसी ईडब्ल्यूएस भी सेम, और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 65 क्वेश्चन, और अगर एसटी से हैं तो लगभग 63 से 64 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप प्लस माइनस 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, क्योंकि भाई इतना भी इजी नहीं है और कंपटीशन भी अच्छा है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।